नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने फीमेल गैमीट कैसे बनता है, मेल गैमीट कैसे बनता है कंप्लीट कर लिया था। और आप देख रहे हैं एक सुंदर सा फूल, जिस सुंदर से फूल पे है एक सुंदर सी बटरफ्लाई। और ये हेल्प करेगी अब किसमें, पॉलिनेशन में, क्योंकि ये इस फूल से या तो पॉलन ले जाएगी या तो इस फूल पे ये पॉलन छोड़ के जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पर पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ध्यान से देखिए, इन ओव्यूल्स को आप भूलने नहीं चाहिए। देखिए, एटोपस ओव्यूल, देखिए एटोपस ओव्यूल में क्या होता है, चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड एम्ब्रियो सैक एक सीध में होते हैं। एनाटोपस में क्या होता है, ओव्यूल जो है फ्यूनिकल के 180 डिग्री पे होता है। ठीक है, बाकी तो सारे एक सीध में है, लेकिन ओव्यूल जो है एक सीध में नहीं है, फ्यूनिकल एक सीध में नहीं है। ओव्यूल जो है, माइक्रोपाइल आप मेनली देखिए कैसा है, फ्यूनिकल के 180 डिग्री पे है। एम्फीटोपस में, एम्फीटोपस से पहले भी हम बात करते हैं हेमी एनाटोपस की, तो इसमें 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री बनता है। माइक्रोपाइल और चलाजल एंड तो क्या है, एक सीध में है, लेकिन ओव्यूल 90 डिग्री पे है फ्यूनिकल की, मतलब कैसा है, राइट एंगल पे है। अगर हम बात करते हैं कैम्पाइलोट्रोपस की, तो कैम्पाइलोट्रोपस में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कर्व है। ठीक है, और आप देख सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड भी एक सीध में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, या एम्फीटोपस में इतना कर्व हो जाता है कि एम्ब्रियो भी कर्व्ड हो जाता है। एम्फीटोपस में याद रखेंगे, एम्ब्रियो भी कर्व्ड होता है। सिसिनोट्रोपस में क्या होता है, फ्यूनिकल जो है वो बहुत ज़्यादा टर्न हो जाता है, वो ओव्यूल को 360 डिग्री पे क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फीमेल गैमीट कैसे बना, फीमेल गैमीटोफाइट कैसे बना। ठीक, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, समझते हैं ना आप। देखिए यहाँ पे ये मेगास्पोर, मतलब हमने कहानी सुनी थी कि ओव्यूल की, कि ओव्यूल कैसा होता है। ठीक है, फिर हमने उसमें पढ़ा था न्यूसेलस होता है, फिर हमने पढ़ा था न्यूसेलस में एक सेल होती है जो बड़ी हो जाती है, जिसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, जिसका न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट हो जाता है। बड़ी हुई सेल, तो उसमें हुई मियोसिस, मियोसिस के बाद बन गई 4 सेल्स, मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोला हमने उसको, हमने उसको बोला मेगास्पोर टेट्राड। मियोसिस से बनी 4 सेल, लेकिन एक बात हो गई, क्या हो गई, अगर मेगास्पोर मदर सेल में थे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मेगास्पोर टेट्राड में रह गया एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम। अरे 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 अरे, अब एक सेट तो रह गया, लेकिन 4 बने, 3, 4 में से 3 खत्म हो गए, एक ही बचा। इसको हमने बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, कैसी हो गई वो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ गए आप। अब उस मेगास्पोर को समझ ना आए, वही एक फंक्शनल बचा है, वो अब कहाँ जाए, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ एक माइटोटिक डिवीजन पहले, जिससे बन गए 2 न्यूक्लियाई सेल में। उसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सेल का डिवीजन नहीं हुआ। 2 न्यूक्लियाई ने बोला कि एक तुम अलग पोल पे चले जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की कि हम अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, दोनों अलग पोल पे चले गए। फिर एक और माइटोसिस हुई, एक और माइटोसिस हुई, 2 माइटोसिस कंटिन्यू हुई। ठीक, अब 2 माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ, 8 न्यूक्लियाई बन गए। तो एक मेगास्पोर मदर सेल जिसमें था एक न्यूक्लियस और डबल सेट था क्रोमोसोम का, अब क्या हो गया, उससे जो है एक ऐसी सेल बन चुकी है, एक ऐसा मेगास्पोर बन चुका है जिसमें 8 न्यूक्लियस हैं। लेकिन 8 न्यूक्लियस में से उन्होंने एक 4 एक पोल पे हैं, 4 दूसरे पोल पे हैं। तो एक एक न्यूक्लियस बीच में आया और उसने फ्यूज होके सेंट्रल सेल बनाई। ठीक है, जो 3 एक पोल पे बचे थे, जो 3 एक पोल पे बचे थे, उन्होंने एंटीपोडल्स बनाई। लेकिन एंटीपोडल्स बनी है चलाजल एंड पे, ये ध्यान भी तुमको रखना है, गलती मत कर देना। समझ गए ना बबुआ। ठीक, फिर दूसरी जो 3 सेल्स बची वो कहाँ बची, माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है क्या, एग अपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बनता है, एग अपरेटस बनता है। एग अपरेटस में है 2 सिनर्जिड्स, क्या है, 2 सिनर्जिड्स और एक एग। 2 सिनर्जिड्स एक एग, 2 सिनर्जिड्स एक एग, ये हो गया एग अपरेटस। सिनर्जिड्स के अंदर है फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस करता है क्या, ये पोलन ट्यूब को गाइड करेगा कि यहाँ पे है ओव्यूल, यहाँ पे है एग, तो तुमको है यहाँ आना। समझ गए ना तुम। ठीक है, तो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, देखिए पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल,
पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, क्या बनाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉइडी क्या होगा? 2n। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो है उसमें कितनी सेल्स? 7 सेल। और कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह से मेगास्पोर मदर सेल से जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बन गया, और फीमेल गैमेटोफाइट की पूरी प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। आप समझ गए? और उसमें जितनी भी सेल्स पाई जा रही हैं कैसी हैं? वो हैप्लॉइड हैं। गुड, समझ गए? आप नहीं समझे हैं तो समझना है दोबारा से, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं हम पॉलिनेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि पहले क्या होता है, गैमीट फॉर्म होते हैं तो उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर भी होगा, तो वो भी किस में आया? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो पहला इवेंट हम कर चुके हैं, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में पहला तो हम पढ़ चुके, गैमीटोजेनेसिस। फीमेल गैमीट कैसे बनता है, मेल गैमीट कैसे बनता है, हमने ये पढ़ लिया। नाउ क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है पॉलिनेशन, कि वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखिए अब ये एनसीईआरटी का लोगो दिख रहा है, मतलब एनसीईआरटी ही है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कहाँ से वो पॉलन ग्रेन शेड होंगे? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्न पॉलिनेशन। एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, किसके? पिस्टिल के स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, उसी को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक, अब फ्लावर्स में बहुत ही वाइड एरे होता है पॉलिनेशन का। कुछ फ्लावर जो है वो कैसे पॉलिनेट करते हैं, कुछ एक अलग ही जो मीडियम है उससे पॉलिनेट करते हैं। तो यू कैन रीड, flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination। ठीक है, अलग अलग वेज हैं सबके, आगे आप पढ़ेंगे कौन कौन से अलग वेज हैं। तुम्हें पता है ना कि पॉलिनेशन, एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर तक जाना है तो क्या मीडियम है? पॉलिनेशन। ठीक, they make use of external agents to achieve pollination। external agents मतलब फ्लावर जो है बाहरी जो एजेंट्स हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, अदर एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स देखा था आपने फर्स्ट पिक्चर में कि एक बटरफ्लाई बोल रही हूँ, हनी भी जो है बटरफ्लाई ही थी। बटरफ्लाई जो है वो किस पे बैठी थी? एक फ्लावर पे बैठी थी। तो वो सब क्या आ गए बेटा? एक्सटर्नल एजेंट्स, जो किस में हेल्प करेंगे? वो करेंगे हेल्प पॉलिनेशन में। ठीक है, तो कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? तो आप बता सकते हैं पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स कौन से हैं? अरे अभी अभी तो मैंने बोला, एयर, वाटर, ह्यूमंस, इवन इंसेक्ट्स, bats, snake, there are number of external agents। समझ गए आप? तो देखिए ये है पॉलिनेशन। देखिए वन पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड एंथर मेक्स पॉलन। एंथर में क्या बनते हैं? पॉलन। कहाँ पे जाके लैंड करेंगे? स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। तो देखिए वो सुंदर सी बटरफ्लाई जो है अब वो क्या कर रही है? वो इस एंथर पे, इस फ्लावर पे आई थी, उसने यहाँ से क्या ले लिए? पॉलन ग्रेन ले लिए। दूसरी फ्लावर पे जाएगी तो वहाँ पे क्या कर सकती है? उन पॉलन ग्रेन को वो कहाँ छोड़ देगी? स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। ये हो गया पॉलिनेशन। क्या आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हुआ पॉलिनेशन का? तो चलिए देखिए अब हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप का होता है पॉलिनेशन। अब आपने देखिए दो तरह के फ्लावर पढ़े थे कि नहीं? आपने पढ़ा था मोनिशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट। मोनिशियस प्लांट जिसपे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही प्लांट पे हैं। डायोशियस प्लांट जो यूनिसेक्सुअल है, जिसपे एक प्लांट पे आइदर फीमेल है या मेल है। तो हम क्या करेंगे अब भाई? उसी के बेसिस पे देखेंगे कि कितने टाइप की हो गई पॉलिनेशन। तो एक तो हो जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन, एक हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो पॉलिनेशन कितने टाइप की है? 3 टाइप्स की। मैम आपने तो 2 टाइप की बोला, आपने 2 टाइप की बोला। मैम कौन कौन सी बोला आपने? आपने बोला क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन आगे आपको समझ आएगा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन ही है। लेकिन आपको देखिए अगर पूछा जाएगा पॉलिनेशन कितने टाइप की है, यू हैव टू आंसर 3 टाइप्स। तो पॉलन का सोर्स कहाँ पे है, पॉलन कहाँ से मिला है, उस पे डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन कैसी होगी। तो देखिए
ऑटोगैमी, फर्स्ट आ गया ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी मतलब होता है मैरिज, समझ गए? मतलब ये डेफिनेटली कैसी होगी? सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी कैसी होगी? सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, समझ रहे हैं ना आप? एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में हैं, तो ऑटोगैमी में क्या होगा फिर? सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower। एक ही फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन भेजेगा, मतलब पॉलन ग्रेन जो है एक ही फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जब जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। समझ गए आप? सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। इन अ फ्लावर, इन अ नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anther and stigma, complete orthogamy is rather rare। अब देखिए, एक ऐसा फ्लावर जो कि पूरी तरह से ओपन है, खिला हुआ है, ठीक है, अब उस पर जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। क्यों? क्योंकि दूसरा जो बर्ड आ रहा है, कोई इंसेक्ट आ रहा है, तो वो दूसरे सेम स्पीसीज के, ध्यान दीजिएगा, सेम स्पीसीज के किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन भी उठा के ला सकता है और उस ओपन फ्लावर के स्टिग्मा पे उन पॉलन्स को लैंड करा सकता है। तो इसीलिए ऑटोगैमी इन सच फ्लावर जो कि ओपन होते हैं, ठीक है, ऑटोगैमी इन ओपन फ्लावर क्या होती है? कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and stigma should be close to each other so that cell pollination can occur। देखिए, अब ऐसे पौधे जिनमें की जो जिनका फ्लावर ओपन है एंड बाइसेक्सुअल है, ठीक है, अब उनमें हमेशा ऑटोगैमी तो नहीं होगी, लेकिन ऑटोगैमी, ऐसे पेड़ों में ऑटोगैमी होने के लिए क्या कंडीशन है? पहली बात, पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है, मतलब दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए। एंथर और पिस्टल का एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। मतलब जब एंथर मैच्योर हुआ, उसने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया, और स्टिग्मा भी एट दैट टाइम मैच्योर है कि वो एज अ रिसेप्टर काम कर सके पॉलन ग्रेन के लिए, वो वेलकम कर सके पॉलन ग्रेन का कि मैं भी मैच्योर हूं, तुम यहाँ आ सकते हो, लैंड कर सकते हो और तुम अपनी पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करा सकते हो। समझ गए ना? अगर स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं होगा तो वो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देगा, तो क्या होगी? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। समझ गए आप? क्या कहा मैंने? कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होनी है तो पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ होनी चाहिए, मतलब एंथर और पिस्टिल एक बराबर मैच्योर होने चाहिए। दूसरा, वो दोनों पास पास होने चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पॉलन ग्रेन बहुत ही छोटा है और पिस्टिल बहुत ही लंबा है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। और यही बात आप सुनेंगे बेटा जब आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ेंगे। मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से जो है एक पेड़ सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकता है, यही बातें आएंगी उसमें भी, ठीक है। देखिए, ये तो हो गया ओपन फ्लावर के बारे में बात, ठीक। सम प्लांट सच एज वायोला, कॉमन पेंसी, क्या बोला वायोला को? कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कॉमिलीना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वेओला ऑक्सैलिस कॉमिलीना में दो तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर्स which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma, and clistogamous flowers which do not open at all। In such flowers the anther and stigma lie close to each other। ध्यान दीजिए बेटा, फ्लावर जो है वो दो तरह के होते हैं, मतलब वो ओपन करते हैं या नहीं करते हैं। जो फ्लावर ओपन होते हैं, खिलते हैं अच्छी तरह से, उनके पेटल्स जो है वो ओपन होते हैं और उनका स्टेमन आप बाहर से देख सकते हो, उनका पिस्टल भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गए? ओपन फ्लावर। तो ओपन फ्लावर में जो है वो हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा नहीं हो सकती है, ठीक। लेकिन तो ओपन फ्लावर को क्या बोलेंगे? चेस्मोगैमस फ्लावर,
चेस्मोगेमस फ्लावर्स, ओपन फ्लावर्स चेस्मोगेमस फ्लावर। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसे होगी बेटा? ऐसे फ्लावर्स जो कभी ओपन नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। अपने दिमाग में घुसा लीजिए, चेस्मोगेमस फ्लावर ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसा फ्लावर जो कभी नहीं खुलता है। तो अब देखिए कौन से एग्जाम्पल पढ़े आपने, कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें मतलब प्लांट्स हैं जिनके पास चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस दोनों फ्लावर्स होंगे। तो ये आ गया वियोला, ओक्सालिस एंड कॉमेलिना। वियोला ऐसे, वॉक ऐसे याद रखिएगा, वॉक, ठीक है। व्योका, व्योका ऐसे, वियोला है ना, वॉक याद रखिएगा, वॉक, वियोला, ओक्सालिस, कॉमेलिना। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चेस्मोगेमस फ्लावर में तो हमने पढ़ा कि ऑटोगैमी होगी, लेकिन रेयर होगी। अगर वो ऑटोगैमी होनी है तो फ्लावर का एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक टाइम पे मैच्योर होने चाहिए और वो पास पास में होने चाहिए। देखिए, व्हेन एंथर डिहाइसिस इन फ्लावर बड्स, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination। ये बात है क्लिस्टोगेमस फ्लावर की। यहाँ हमने क्या पढ़ा? क्लिस्टोगेमस फ्लावर पढ़ा कि जो कभी ओपन नहीं होते हैं। ऐसे फ्लावर्स में स्टिग्मा जो और एंथर जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। तो अब क्या होगा? एंथर जो है, एंथर से क्या हुआ? पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ तो वो किस पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा, ताकि क्या हो? पॉलिनेशन हो। तो व्हेन एंथर डिहाइज इन द फ्लावर बड्स, देखिए फ्लावर बड्स में ही डिहाइज किया क्योंकि फ्लावर कैसा है? क्लोज फ्लावर है। पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आते हैं? स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं ताकि पॉलिनेशन हो। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस pollen landing on the stigma। इसीलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा क्या होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो चाहिए? फ्लावर ओपन चाहिए ताकि कोई दूसरा एजेंट जो है उस पर पॉलन ग्रेन को ला सके, उससे पॉलन ग्रेन ले जा सके। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा है? क्लोज फ्लावर है, उस पर पॉलन ग्रेन नहीं आ सकते हैं, उससे पॉलन ग्रेन नहीं जा सकते हैं। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या हो गई? कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। इस लाइन का मतलब है बेटा, चाहे पॉलिनेटर हो ना हो, कोई एजेंट हो ना हो, जो आपके पास क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसमें सीड बनना ही बनना है, क्योंकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही होगी। कुछ ऐसे यूनिसेक्सुअल प्लांट की मैं बात करती हूँ। यूनिसेक्सुअल प्लांट है, अब उसमें क्या हो रहा है? उसमें एक एजेंट नहीं मिल रहा है पॉलिनेशन के लिए, तो उसमें सीड सेट होगा? नहीं होगा। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर को किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लोज है और उसका पॉलन उसी के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो उसमें सीड सेट होगा ही होगा। बात समझ आ गई? चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगेमस द फ्लावर दैट डू नॉट ओपन एट ऑल। और आपको अश्योर्ड जो ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, वो किस में मिलेगी? क्लिस्टोगेमस में मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट एंड व्हाई? क्या लगता है आपको? क्लिस्टोगैमी एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है? तो देखिए एडवांटेज क्या हो जाएगी, ठीक, अब इसको किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, कोई भी कंडीशन होगी ये क्या कर लेगा? इसमें क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। और जो प्लांट है उसको किसी बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो क्या कर पाएगा? खुद को प्रोपागेट कर पाएगा, आगे आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या आती है क्लिस्टोगैमी की? जब सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है तो वेरिएशन जो है वो कम हो जाएगी। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो गया? सेम कैरेक्टर सेम कैरेक्टर सेम कैरेक्टर बार बार आएंगे ना, बाहर से कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गया? वेरिएशन कम हो गई, जेनेटिकली वो इतना सुपीरियर नहीं रहेंगे। और क्या आ सकता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। इट रिक्वायर्स fewer plant resources to produce seeds than does chesmogamy, ठीक है। अब जितना चेस्मोगैमी को चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए ना, ओपन फ्लावर है, हमेशा ऑटोगैमी नहीं करेगा, कई बार ऑटोगैमी नहीं होगी तो क्या चाहिए?
बाहर का कोई चाहिए एजेंट, ठीक, तो क्लिस्टोगैमी को ऐसा नहीं चाहिए। एंड प्लांट कैन प्रोपागेट इटसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकता है। एंड नाउ डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, देयर इज self pollination due to which chances of variation and evolution of genetically superior plant is reduced। देखिए क्या होता है, अब क्योंकि जेनेटिकली वो सिमिलर ही होगा, तो जेनेटिकली सुपीरियर प्लांट के चांसेस कहाँ से होंगे, वेरिएशन कहाँ से आएगी, इवोल्यूशन एग्जैक्टली कहाँ से होगा, एंड इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कोई अच्छे कैरेक्टर जो है वो आना बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखिए ये खिला हुआ फूल है, दिखाई दे रहा है ना बेटा, खिला खिला फूल है, और ये कैसा है, ये क्लोज फ्लावर है, दिख रहा है आपको। ओपन फ्लावर चेस्मोगैमस, क्लोज फ्लावर क्लिस्टोगैमस। यू कैन सी हेयर कि इस फ्लावर पे बाहर से कोई पॉलन नहीं आ सकते हैं, ना यहाँ से कोई ले जा सकता है। इसमें क्या होगा, सीड सेट होना ही होना है, और दूसरी बात कि इसमें पॉलिनेशन होनी ही होनी है। पहली बात है पॉलिनेशन होनी है और सीड सेट होना ही होना है। कैसी पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन, कंप्लीटली ऑटोगैमी। और इस फ्लावर में देखिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ऑटोगैमी ही होगी, ऑटोगैमी हो भी सकती है और दूसरा भी हो सकता है कोई पॉलिनेशन। तो चलिए ये है एनसीईआरटी की डायग्राम, ये ध्यान से देखिए। अब ए पे दिया है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर का मतलब है बेटा कि उसमें मेल एंड फीमेल दोनों हैं। तो आप ध्यान से डायग्राम्स देख लेंगे कि आपने पिंक कलर का जो थोड़ा डायग्राम देखा था पर्पल कलर का, वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। बी पे देखिए अभी अभी आपने ये फ्लावर सेम देखा था, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर। ये क्या आ गया, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स, समझ गए आप, ठीक है। हालांकि ये ओपन फ्लावर है, आप देख सकते हैं ये क्या है, ओपन फ्लावर है, ठीक है, लेकिन कैसा है, क्रॉस पॉलिनेटेड, क्योंकि अभी मैंने बोला था बाइसेक्सुअल, इसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट होते हैं, ठीक है, उनमें एक एक ही पाया जाता है, दो तरह के। अगर आप सनफ्लावर की बात करते हैं ना बेटा, तो ये उसी फैमिली से है, एस्टर फैमिली से ही है। इनमें जो होते हैं वो दो रहते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, बाद में मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, समझ गए आप। अब सी पे देखिए यहाँ पे चेस्मोगैमस फ्लावर भी है, ओपन फ्लावर भी है, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी है, मतलब क्लोज्ड फ्लावर भी है, ठीक है। तो ये सी पर मार्क क्या किया गया है, सिर्फ क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो क्या लिखा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। तो ये डायग्राम्स दिमाग में बिठा लीजिए। फर्स्ट ए पे क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, बी पे ये कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, ये एस्टर 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 फैमिली का, आप सनफ्लावर ही लग रहा है मुझे तो ये, ठीक है। सनफ्लावर जो है वो कैसा है, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। चलिए ये देखिए अब ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन बेटा, ये ध्यान से देखना, ऑटोगैमी यहां लिखा है, ध्यान से देखिए बेटा, एक ही फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब जा रहा है, हमने क्या बोल दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेम प्लांट है, ठीक है, ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। लेकिन ये एक ही प्लांट है, देखिए एक ही प्लांट है, लेकिन एक फ्लावर से जो है वो दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। एक फ्लावर का एंथर का जो पॉलन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, गाइटोनोगैमी, गाइटोनोगैमी, जिटोनोगैमी, जो तुम्हें बोलना है, गाइटोनोगैमी, समझ गए बेटा। ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर होगा, गाइटोनोगैमी में सेम प्लांट के दो अलग फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दिस क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी, ठीक है। तो मैंने कहा था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, एनसीईआरटी ने कहा ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी और जीनोगैमी तीन तरह की होती है पॉलिनेशन। ऑटोगैमी समझे, ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाएगा। गाइटोनोगैमी में सेम प्लांट बट सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, ठीक है, एक फ्लावर से पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। लेकिन जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन में सेम स्पीसीज के दो अलग प्लांट्स होते हैं, उसमें एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो देखिए एक एजेंसी चाहिए वहां तक जाने के लिए, तो यहाँ पे एजेंसी क्या है, कोई इंसेक्ट है। तो चलिए आपको बता, ऑटोगैमी एक ही फ्लावर चाहिए, गाइटोनोगैमी सेम प्लांट के दो फ्लावर,
और जीनोगैमी दो अलग प्लांट, सेम स्पीसीज के दो अलग प्लांट्स होंगे और उनके अलग फ्लावर होंगे। चलिए समझ गए। तो चलिए अब गाइटोनोगैमी की बात करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अरे तुम बोर हो रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैम क्या कर रहे हो, भागना है हमें। बेटा हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर अभी से तुम डट के बैठोगे तभी तो क्या है, आगे कुछ कर पाओगे। अगर डट के नहीं बैठो तो ये तो आगे कुछ कर पाओगे नहीं, कर पाओगे ना, तो फिर अपना दिमाग यहाँ पे लगाओ और कहीं क्यों लगा रहे हो। ठीक। गाइटोनोगामी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant। अभी अभी हमने देखा था एक ही प्लांट है लेकिन एक 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 क्या होगा, एक फ्लावर का एंथर होगा, उससे पॉलन निकलेंगे दूसरे सेम प्लांट पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे। Although गाइटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि हम पॉलिनेशन बोलते, सेल्फ पॉलिनेशन को हम इन जनरल जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, लेकिन गाइटोनोगैमी में सेम फ्लावर नहीं है बट सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। तो फंक्शनली हमें क्या देखने को मिलता है, इकोलॉजिकली गाइटोनोगैमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो याद रखिएगा गाइटोनोगैमी functionally cross pollination involving a pollinating agent. Genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant। तो बेटा ध्यान दीजिए, गाइटोनोगैमी क्यों इकोलॉजिकली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि उसको भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, लेकिन क्योंकि सेम प्लांट है तो उसमें जीन सारी की सारी कैसी होंगी, तो जेनेटिकली ये कैसा हो गया, ऑटोगैमी। तो इकोलॉजिकली और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है गाइटोनोगैमी। अब मैं यहां पे आपको बता देती हूं क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। अगर पूछा है गाइटोनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो आप बोथ ऑफ दीज नहीं करेंगे। ठीक है, आप करेंगे इसको सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, सेल्फ पॉलिनेशन मेनली। ठीक, और अगर लिखा है कि इकोलॉजिकली कैसा होता है गाइटोनोगैमी, आपको एम्फिसाइज करके बोला गया है, तब आप क्या लिखेंगे कि ये इकोलॉजिकली और फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो याद रखिएगा, दोबारा बता रही हूँ, तीसरी बार बता रही हूँ, गाइटोनोगैमी इकोलॉजिकली और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, फ्लावर नहीं है, सेम सेम प्लांट है, इसलिए जेनेटिकली कैसी है, ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है। अब जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन को ही जीनोगैमी कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग प्लांट पे होगा। ठीक, दो अलग प्लांट है सेम स्पीसीज के, एक प्लांट के एंथर से पॉलन जाएगा, देखिए देख रहे हैं ना आप, एक प्लांट के एंथर से पॉलन जाएगा किसी एजेंसी के थ्रू और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, मतलब दूसरे प्लांट में जो फ्लावर होगा ना उसके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grain to the stigma। तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही है, सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी ही है जिसमें क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन जो है वो किस पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा। स्पीसीज सेम होगी लेकिन प्लांट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम अपनी बात करते हैं, हम ह्यूमंस हैं, स्पीसीज सेम है लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है, समझ के ना आप। तो क्रॉस पॉलिनेशन ही एक माध्यम है, जीनोगैमी ही एक माध्यम है जिसके थ्रू जो है क्या होगा, जो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन है वो किसी स्टिग्मा पे आ पाएंगे। ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी। जब मैं कहूँ ऑटोगैमी, एक फ्लावर इमेजिन कर लेना जिसके अंदर क्या हो रहा है, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पॉलन दे रहा है। जब मैं बोलूँ जीनोगैमी तो एक प्लांट इमेजिन कर लेना जिसके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। जीनोगैमी में दो प्लांट इमेजिन कर लेना जिसमें दो प्लांट अलग होंगे और एक का एंथर से पॉलन निकल के दूसरे के स्टिग्मा पे जाएंगे। आपको पॉलिनेशन समझ आया या नहीं आया? आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो चलिए ये पॉलिनेशन का फ्लो चार्ट मैं आपको लास्ट में दे रही हूँ। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें मतलब कौन कौन सी एजेंसीज चाहिए। देखिए, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन,
क्रॉस पॉलिनेशन और जिनोगैमी। लेकिन पॉलिनेशन 2 टाइप्स का आप नहीं कहेंगे, कैसा कहेंगे? 3 टाइप्स का। किसने बताया है? एनसीईआरटी ने बताया है। लेकिन गाइटोनोगैमी जो है वो किसके अंडर आई? सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर ही मेनली इसको लिखा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर सीधा आता है कि गाइटोनोगैमी क्या है तो आप उसको सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर लिखेंगे। लेकिन अगर आता है कि इकोलॉजिकली गाइटोनोगैमी कैसा है तो वो एक क्रॉस पॉलिनेशन है। तो देखिए, ऑटोगैमी सेम फ्लावर, गाइटोनोगैमी डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन में फैक्ट आपको एजेंट्स चाहिए, तो या तो वो एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक है। अब एबायोटिक में क्या आएगा? विंड, उसको बोला हमने एनीमोफिली, ठीक है। वाटर, वाटर से जब पॉलिनेशन होता है हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक फैक्टर्स में मेनली कैसे आएंगे? एनिमल्स आएंगे, तो जूफिली। जूफिली की और भी आगे ब्रांचेस हैं, जैसे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या हुआ? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। काइरोटेरोफिली पॉलिनेशन बाय बैट्स। मेलेकोफिली बाय स्नेल्स। ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स। फिर आप एक और पढ़ सकते हैं, जैसे पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, ऑफियोफिली। समझ गए आप? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पॉलिनेशन। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। पॉलिनेशन डिफाइन करना है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, जैसे ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जिनोगैमी। क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? हालांकि गाइटोनोगैमी फंक्शनली कैसा है और जेनेटिकली कैसा है आपको बताना है। गिव द एग्जांपल ऑफ प्लांट दैट पोजेस क्लिस्टोगेमस एज वेल एज चेस्मोगेमस फ्लावर। ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें, ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जिनमें क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों ही फ्लावर पाए जाएंगे। Blank is the only type of pollination which during pollination bring genetically different types of pollen grain to the stigma। आपको बताना है ऐसी कौन सी pollination है जो कि किसी स्टिग्मा पे जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन को लैंड करवा सकती है। तो मेरे बच्चों, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। हर एक बच्चा जो है होमवर्क सबमिट करेगा। थैंक यू, स्टे सेफ।